हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं मेरे बच्चों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, अग्निवीर को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से एक ऐलान हुआ है कि अग्निवीर के शहीद होने पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। खैर, एक अग्निवीर जब शहीद होता है तो निश्चित रूप से उसका पूरा परिवार उस दुख को समझ सकता है जब वो अपनी जान न्यौछावर कर देता है। राजस्थान सरकार की तरफ से अग्निवीर के शहीद होने पर उसके परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इसके बारे में क्या रिपोर्ट आई है वो उसको हम अच्छे जानेंगे। कि अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। भजनलाल सरकार ने की घोषणा, मतलब इसको नाम इन्होंने कारगिल पैकेज दिया है। राजस्थान ने अग्निवीर को लेकर अहम घोषणा की है। प्रदेश में अब अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी है, एक सवाल के जवाब में जानकारी दी। राजस्थान ने अग्निवीर को लेकर अहम घोषणा की है। प्रदेश में अग्निवीर के शहीद होने पर कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहीद अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से पैकेज देने के बारे में सवाल पूछा। इसके जवाब में यह जानकारी दी गई कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अग्निवीरों को शहीद का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि किसी सैनिक के शहीद होने पर राज्य सरकार के घोषित कारगिल पैकेज के तहत मुआवजा दिया जाता है। अब क्या है ये कारगिल पैकेज, जरा हम इसके बारे में भी जानेंगे। कारगिल पैकेज के तहत शहीद की पति को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी और माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। खैर, अच्छी बात है। अगर ये अग्निवीर के साथ में ये रेगुलर सैनिक हो जाए, अग्निवीर नाम बदलकर रेगुलर सैनिक कर दे, तो क्या क्या इन्होंने कहा है कि 25 लाख नगद मिलेंगे, 25 बीघा नहरी जमीन मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी और माता पिता को अलग से 5 लाख दिए जाएंगे। केंद्र सरकार से अलग यह सुविधा होगी। जवाब में सरकार ने बताया कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेनाओं का अंग है, अतः यदि उसे बैटल कैजुअलिटी फैटल घोषित किया जाता है तो अग्निवीर को भी राज्य सरकार द्वारा कारगिल पैकेज के तहत देय समस्त सुविधाएं लागू होंगी। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के लिए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने 2000 में कारगिल पैकेज लागू किया था। मतलब ये पहले से चल रहा है। अब जो राजस्थान सरकार है उसने इन अग्निवीरों के लिए भी इस कारगिल पैकेज का ऐलान कर दिया है। कारगिल पैकेज के तहत शहीद सैनिक के परिवार को नगद पैसा, जमीन, मकान और आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया था। इसका पूरा पैकेज तैयार किया गया है। बाकी मौजूदा कारगिल पैकेज की शर्त क्या है? वर्तमान में किसी सैनिक के शहीद होने पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कारगिल पैकेज के तहत सशस्त्र सेनाओं एवं के मुख्यालयों द्वारा जारी बैटल कैजुअलिटी, स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र एवं सीएपीएफ द्वारा ऑपरेशन कैजुअलिटी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी होने पर कारगिल पैकेज दे है। तो मतलब ये राजस्थान सरकार की तरफ से अग्निवीरों के शहीद होने पर इस कारगिल पैकेज का ऐलान कर दिया है कि जिस तरह एक रेगुलर सैनिक के शहीद होने पर कारगिल पैकेज दिया जाता है, जिसमें जमीन और उसके पति या पत्नी को नगद राशि प्लस माता पिता को 5 लाख रुपए अलग से नगद राशि और एक सरकारी नौकरी का प्रावधान है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मेरा कहना है, और इसके लिए हम बहुत बड़ा एक आंदोलन की तरफ भी बढ़ रहे हैं कि अग्निवीर योजना को या तो आप खत्म करो या फिर अग्निवीर योजना के तहत कुछ परिवर्तन है जिसको आप सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। इसके लिए आज वीडियो नंबर 2 है, जिसमें रात 9:50 पर हम इसके बारे में गहनता से चर्चा करेंगे। मैं एक लेटर भी जारी करूंगा जिसमें कुछ सरकार से मांगे होंगी, उन मांगों को हम सरकार तक 5 सितंबर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अन्यथा 5 सितंबर को हम 40,000 युवाओं के साथ हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, वो है आंदोलन, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होंगे। लेकिन 5 सितंबर तक हम लोगों को डेली एक वीडियो करनी है और नेताओं तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करना है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई नेता हो या कोई स्थायी नेता हो। आप लोगों से निवेदन है कि आज रात 9:50 पर जो लेटर मैं तैयार करने वाला हूं उसकी प्रिंट आउट निकालकर आप अपने सभी आसपास के नेता या जो भी है
जो इसके लिए इसमें आगे तक आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, प्लीज इतना जरूर करें। अब हमें इसको बहुत बहुत ज्यादा डीपली समझना लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि अगर मेरे कहने से सब कुछ हो जाए तो मैं आज अग्निवीर को खत्म करके फिर से रेगुलर भर्ती शुरू कर दूं। और मैं ये भी वादा करता हूं, अगर मेरे बस में हो तो मैं रेगुलर सैनिकों के लिए भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे वो वंचित हैं, उन सुविधाओं को भी सरकार को लागू करना चाहिए। और मैं अगर उस जगह हूं तो निश्चित रूप से इस निर्णय को अभी तक ले चुका होता। लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, ना मुझे कभी इंटरेस्ट है, ना मैं इंटरेस्ट लेना चाहता हूं इस राजनीति में, क्योंकि ये वो दलदल है जो सच में, आप देखिए अभी बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश के बारे में अभी मैंने वीडियो बनाया है, वहां पर आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर देश की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, और आज बांग्लादेश में क्या हालात हैं सबको पता है। तो निश्चित रूप से कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो एक धैर्य के बाद उग्र आंदोलन का स्वरूप भी ले लेती है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि युवा कोई भी उग्र आंदोलन ऐसा करे जिससे कि कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हो, उनको खुद को नुकसान हो। लेकिन हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस चीज पर वचनबद्ध हैं। तो आइएगा, डेली रात 9:50 पर हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।